राधा कृष्ण की महती कृपा से राजस्थान की पावन भूमि पर लिवाली ग्राम के मध्य श्री गोपाल जी के पावन मंदिर प्रांगण में हम सभी श्री भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसका आज पंचम दिवस। कल बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान कन्हैया प्राकट्य होकर के कथा के रूप में पधारे, जिनका जन्मोत्सव हम सभी भक्तों ने बड़े आनंद से मनाया। आज उनकी बाल लीला आप सभी लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम सभी लोग मिल करके पावन परमात्मा के नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अवलोकन करें कथा के माध्यम से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे, बोलो गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। यहाँ श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना जाता ह्लादो महामना, माने नंद के बेटा नहीं हुआ है, नंद के पुत्र नहीं हुआ है। लिखते हैं जाता ह्लादो, ह्लादो माने स्वयं आनंद ही आकर के प्रकट हो गया है, आह्लाद ही आकर के प्रकट हो गया है। इसीलिए भक्त लोग प्रेम से गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो या नंद घर पुत्र भयो कोई नहीं कहता, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। और यहाँ सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं जाता ह्लादो माने साक्षात आह्लाद, माने आनंद ही नंद के यहाँ उत्पन्न हुआ है। कहते हैं नंदस्त्वात्मज, यहाँ आत्मज कह करके पुकारा है, माने कृष्ण नंद के ही बेटा है। फिर वसुदेव जी के यहाँ कौन हुए थे? तो कहा वसुदेव जी के यहाँ हुए थे, लेकिन नंद के यहाँ जुड़वा बेटे हुए हैं, एक लड़की हुई है, एक लड़का हुआ है। ये सुखदेव जी का भाव है। एक लड़की हुई है, एक लड़का हुआ है। लड़की तो वसुदेव लिए चले गए और लड़का कृष्ण यहीं रह गए। वसुदेव जी जिस कृष्ण को लेकर के आए थे वो कृष्ण भी इन्हीं कृष्ण में मिल गए, तो दोनों मिश्रित रूप हो गए कृष्ण के, दोनों रूप एक हो गए कृष्ण के। इसलिए कृष्ण वासुदेव नंदन भी हैं और नंद नंदन भी। इसलिए सुखदेव जी अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, ध्यान की दृष्टि से, कि नंदस्त्वात्मज, नंद के यहाँ जो लाला हुआ है वो नंद का आत्मज है, नंद का ही पुत्र है। फिर नंद जी ने आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, जिन्होंने आकर के वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै,
ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ बड़े भाव से किया। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृधस्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। कार्यामास विधिवत, जितने कार्यक्रम होते हैं ब्राह्मणों ने सब विधि विधान से किए। और फिर नंद का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है ग्वालों ने। आँखों में काजल का टीका लगाया, काजल लगाया, पगड़ी बांधी बड़ी सुंदर, और फिर मूछन में इत्र लगाया, नहला धुला करके साफ किया, सुंदर सुंदर बगलबंदी पहनाई, नीचे धोती पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए। और फिर बाबा नंद को आईने में दिखाते हैं, देख बाबा चेहरा कैसा लग रहा है। बाबा नंद ने कहा, अरे तुमने तो बिल्कुल मेरे को छोरा बना दिया 16 साल का। फिर पूजन करने के लिए आए, ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन करवाया। फिर कहते हैं, बाबा तू हाथ में जल लेकर के जो कुछ देना हो संकल्प कर दे, दान। तो बाबा ने हाथ में जल लिया और धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनु नाम नियुते प्रादाद माने 2 लाख गऊओं का दान बाबा नंद ने कर दिया। वो भी ऐसे नहीं दे दिया गाय, विप्रेभ्यः समलंकृते माने गायों को सजा करके सोने से सींग मढ़ाई, चांदी से पैर मढ़ाए और गले में बढ़िया मालाएं पहनाई, गायों के सुंदर सुंदर कीमती स्वर्ण जटित हैं सुंदर मालाएं पहनाई, और वस्त्रों से अलंकृत करके गायों को, वस्त्रों से सजा करके गायों को 2 लाख गायों का दान किया बाबा ने। और केवल गायों का ही दान नहीं किया, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 अन्न के पहाड़ बनाए बाबा ने। 7 अन्न के पहाड़ बनाए। और जो अन्न के पहाड़ का दान किया जाता है उसका विधान बताया है ग्रंथों ने, संतों ने, शास्त्रों ने। कहते हैं अन्न के पहाड़ का दान करे तो इतना ऊंचा अन्न का ढेर होना चाहिए कि 2 आदमी उधर और इधर खड़े हो जाएं तो एक दूसरे को देख न पाए, इतना ऊंचा अन्न का ढेर होना चाहिए। फिर उस अन्न के ढेर के ऊपर सुंदर वस्त्र से ढक करके, सुंदर वस्त्र से आवृत करके उसको फिर 7 अन्न के पहाड़ ब्राह्मणों को दान कर दिया। ऐसे बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। सब गोप गोपियाँ बड़ा मस्त हैं। बधाई गीत में कहते हैं, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जगमुज्जुगी। भगवान कन्हैया को हल्दी और तेल, हल्दी का चूर्ण और तेल मिश्रित करके कृष्ण का अभिषेक करते हैं। कृष्ण के लेपन किया जाता है, सब एक दूसरे के मुंह में लगा रहे हैं। कोई किसी के ऊपर दही उड़ेल रहा है, कोई किसी के ऊपर दूध उड़ेल रहा है। 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने नंदोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन किया है। और इन 18 श्लोकों में ऐसा भाव भर दिया है, मालूम पड़ता है कि भागवत के 18,000 श्लोकों का भाव इन 18 श्लोकों में बता दिया है। या ऐसा मान लीजिए 18 श्लोकों का भाव 18 पुराण, 18 पुराणों का भाव इन 18 श्लोकों में निहित कर दिया है श्री सुखदेव जी। ऐसे बड़ा सुंदर भाव वर्णन करते हैं। गोपियाँ सब, ग्वाल सब, यहाँ तक कि देवता भी सब बधाई ले करके आते हैं नंद के यहाँ। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई। हार भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया,
मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी। ओ चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी, हाँ चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, लहंगा की दे दे बनवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगा की दे दे बनवाई, यशोदा मैया। ओ लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी। ओ कंठा भी जुग जुग जिए मैया, तेरो ललन जुग जुग जिए मैया, हाँ, जुग जुग जिए मैया, बांके बिहारी, जुग जुग जिए मैया, बांके भक्तों की होवे मन मानी, यशोदा मैया दे दे बधाई, भक्तों की होवे मन बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बाबा नंद तो उस कृष्ण जन्मोत्सव में इतना मस्त हो गए कि जो नंद को वार्षिक कर देते थे इनकम टैक्स, वो देना ही भूल गए, उसकी डेट निकल गई है। 6 दिन के लाला हो गए आज। 6 दिन, जिस दिन कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाना शुरू हुआ था वही उसी दिन डेट थी, लेकिन खुशी में ऐसा मस्त हो गए डेट भूल गए। तो आज 6 दिन के कृष्ण हो गए हैं। बाबा नंद ने ग्वालों से कहा, भैया हम तो लाला के जन्म की खुशी में इतना मस्त हो गए जो कंस को वार्षिक कर देना भूल गए। इसलिए भैया तुम लोग गोकुल की रक्षा का भार अपने हाथ में लो, खूब देखभाल करना, संभालना। हम तो जा रहे हैं इनकम टैक्स देने। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वसुदेव ये ग्वालों को गोकुल का रक्षा का भार सौंप करके और फिर बाबा नंद कंस को वार्षिक कर देने के लिए चले गए। इधर बाबा नंद तो कंस को वार्षिक कर देने गए और उधर मथुरा से कंस की बहन भगवान कृष्ण की मौसी जी आ गई। नाम था पूतना देवी। पूतना देवी आ गई। अब पूतना देवी ने गोकुल में जैसे कदम रखा सो यहाँ तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बड़ी धूम मची हुई है पूरे गोकुल में। और जैसे पूतना ने धूम सुनी सो समझ गई किसी के पूत हुआ है, और हमारा नाम है पूतना, हमारा नाम है पूत को रहने नहीं दूंगी, और यहाँ किसी के पूत का जन्म हुआ है। एक बात समझे, पूत माने होता है पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र न हो उसी को पूतना बोलते हैं, और पूत माने पवित्र। जो बालक होता है, छोटा सा जन्म लेता है नन्हा सा बालक, उसको पूत बोलते हैं। बड़े होने पर कोई पूत नहीं बोलता है। पूत माने होता है पवित्र, क्योंकि 3 साल तक बालक बड़ा पवित्र होता है। जब तक उसे बोलना नहीं आता है तब तक उसे पूर्व जन्म की भी बात याद रहती है, गर्भ के अंदर की बात याद रहती है, और जिस दिन से माँ कहना शुरू कर दिया सब भूल गया, सब एकदम से विस्मरण हो गया।
5 साल का बालक बड़ा पवित्र होता है, कोई विकार उसके अंदर नहीं होते हैं, न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न अहंकार, कोई विकार नहीं होते हैं। वो तो खेलना जानता है केवल बस। इसलिए पूत माने भी पवित्र होता है और पूतना पवित्र नहीं है। तो पवित्र जो नहीं है, जिसको पवित्रता पसंद ही नहीं है, वो पवित्रता को रहने कैसे देगी। इसलिए पूतना जैसे सुना कि बालक का जन्म हुआ है, सो पता लगाया, पता चला बाबा आनंद के यहाँ सब गोपियाँ बधाई लेकर जा रही हैं, तो ये भी बढ़िया नई नवेली दुल्हन बन करके सज करके बड़ा सुंदर वेश बनाया, राजरानी लगने लगी और सज करके बड़ा सुंदर मेकअप करके गोपियों के बीच में छिप करके ये भी पहुंच गई मैया के सामने। मैया जी राम राम। यशोदा ने देखा ऊपर से नीचे तक, अरे बहन पहचाना नहीं, हम तुम्हारी बहन हैं, थोड़ा दूर की, हम तुम्हारी सखी हैं, मित्र हैं। पूतना ने विचार किया मन में, पहली बार देखा है, परिचय तो है नहीं, लेकिन ये इतने भाव से कह रही है, अगर इससे हम कह दें कि पहचाना नहीं तो इसके दिल को ठेस पहुंचेगी, इसलिए पूछना ठीक नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे करके खुद अपयश लेने वाली हो, उसी का नाम है यशोदा। नंद का नाम है जो दूसरे को आनंद दे, भले अपना आनंद चला जाए, जो दूसरे को आनंद दे जीवन भर, उसी का नाम है नंद। और जो नंद के भाव में रहता है, माने दूसरे को आनंद, दूसरे को खुशी देने का प्रयास करता है, उसी के यहाँ तो आनंद का समुद्र आकर के उत्पन्न होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी के यहाँ परमात्मा आकर के उत्पन्न होते हैं। तो यशोदा दूसरे को यश देने वाली, सोचा परिचय बाद में करेंगी, इतने भाव से कह रही है, सो चलो परिचय पूछना ठीक नहीं है। यशोदा ने कहा बहन अभी अभी सुलाया है, पालने में सो रहा है लाला, जा करके तू आशीर्वाद दे दे, दूर से जगाना मत, मैं थोड़ा आतिथ्य सत्कार में लगने जा रही हूँ। पूतना ने कहा हमें जगाने से क्या मतलब, हमें तो केवल दर्शन करना है, बस आशीर्वाद दे के चली जाऊँगी। अब पूतना भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कन्हैया ने जब मौसी जी को आया हुआ समझा तो नेत्र खोल करके पूतना की ओर देखा। यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नेत्र खोल करके पूतना को देखा। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सा निमीलते क्षणा। कन्हैया ने पूतना की ओर देखा नेत्र खोल करके और फिर आंखें बंद कर लिया। अब इसके संतों ने कई भाव बताए हैं, संतों ने अपने अपने भाव से इसके अर्थ किए हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर लिया, लेकिन 2-4 भाव समझें। समय भाव के कारण समय से ही सारी कथाएं पूरी करना है, आज गोवर्धन लीला तक पहुंचना है, तो केवल 2-4 भाव समझें। पहला भाव बताते हैं श्री सुखदेव जी। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि जिस हेतु मैं आया हूँ, दुष्टों को मारने, राक्षसों को मारने, अधर्म का भार दूर करने, वो काम शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि पूतना मौसी से ही प्रारंभ होगा, इन्हीं को मार करके शुरू करूँगा। तो अगर कोई काम शुरू करना है तो सबसे पहले मंगलाचरण, सबसे पहले वंदना करनी चाहिए भगवान की। प्रभु काम का शुभारंभ करने जा रहा हूँ, पूर्ण करना। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण करना शुरू किया कि अब शुभारंभ करने जा रहा हूँ, इसलिए नेत्र बंद किया। अथवा एक ये भी कारण था, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, सोचा हमारे केवल मुख्य 2 ही अवतार हुए हैं, राम का और कृष्ण का, बाकी अवतारों में आए, काम किया और चले गए। पूर्ण लीला 2 ही अवतार में किया, लेकिन रामावतार में भी भगवान सबसे पहले किसको मारते हैं? सबसे पहले ताड़का को, सबसे पहले ताड़का को, और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना मौसी को। तो भगवान ने सोचा 2 ही अवतार हमारे मुख्य हुए हैं, और दोनों अवतारों में सबसे पहले नारी का ही वध करना पड़ रहा है।
सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। तो इस घृणा से घृणित होकर के भगवान कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने विचार किया, गौलोक धाम से जब चला था तो वहाँ के लोगों ने कहा था कन्हैया ब्रज में जा रहे हो, वहाँ खूब माखन मिश्री होता है, खाने को मिलेगा। अभी माखन मिश्री तो हमारे मुंह में लगा नहीं है, पूतना मौसी जहर पिलाने पहले आ गई। आवाज छठी है कृष्ण की। कन्हैया ने सोचा छठी में जो चीज़ पड़ जाती है वो पूरी जिंदगी के लिए व्यसन बन जाता है। अगर छठी वाले दिन जहर पीना पड़ा तो सारी जिंदगी जहर पीना पड़ेगा, और जहर वहर पीने का मेरे को अभ्यास नहीं है। ये अभ्यास भगवान शंकर को ज़्यादा है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करना शुरू किया। भोले बाबा आओ, तुम्हारा भी भोजन है, हमारा भी भोजन है। जहर जहर तुम पी लो और पूतना मौसी का दूध हम पी लें। अथवा भगवान कन्हैया ने विचार किया, भली बुरी चाहे जैसी हो, भले मारने के भाव से आई है, जहर पिलाने के भाव से आई है, भले पवित्र नहीं है, बच्चों को मारने वाली हत्यारिणी है, पापिनी है, लेकिन है तो हमारी मौसी ही, और माँ का ही काम करने आई है, दूध पिलाने आई है। इसलिए इसको गति तो वही देना चाहिए जो बाद में यशोदा को और देवकी मैया को दूंगा। जो माँ को गति मिलनी चाहिए वही गति इसको भी मिलनी चाहिए। इसलिए भगवान ने विचार किया, अभी इसको मारना है और तुरंत इसको अपने धाम भेजना है। तो नेत्र बंद करके ध्यान करके देखने लगे गौलोक धाम में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली है, क्योंकि ये भी जाएगी तो इसको सीट चाहिए। न खाली हो सीट तो सीट खाली करवाई जाए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके विचार करना शुरू किया, ऐसो को उदार जगमाई। अथवा भगवान की एक आंख है सूर्यलोक, एक आंख है चंद्रलोक। तो भगवान ने पूतना मौसी को देखा, विचार किया इसका उद्धार करूंगा, गौलोक धाम जाएगी, लेकिन दो ही रास्ते हैं जाने के, सूर्यलोक से होकर या चंद्रलोक से होकर के। दो ही रास्तों से प्राणी जाता है। तो सूर्य भगवान ने और चंद्र भगवान दोनों बंद हो गए, माने दोनों नेत्र बंद हो गए, सूर्यलोक चंद्रलोक। कहा हम अपने लोक में पूतना को प्रवेश नहीं होने देंगे, जिधर से मर्जी उधर से भेजो। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों बंद हो गए। अब कई भाव संतों ने अपने अपने मत से बताए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कोई भी भाव हो, लेकिन पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया। चरा चरात्मा सा निमेलते क्षणा। लेकिन पूतना मौसी जब देखा नेत्र बंद के तो सोचा गहरी नींद में बालक सो रहा है। उठाया, बैठ गई आंगन में, गोदी में लिटाया कृष्ण को, स्तन मुँह में डाल दिया, स्तनम दत्वा, स्तन मुँह में डाल दिया। भगवान उसका स्तन पान करने लगे। लेकिन सबसे पहले जहर था तो जहर पिया, फिर जहर पीने के बाद उसके स्तन का पान किया, दूध को पिया, और दूध के साथ साथ उसके प्राणों का आकर्षण किया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितोपिवत्। प्राणैः समम रोष समन्वितोपिवत्। उसके प्राणों को पीना शुरू किया, आकर्षण किया, तो पूरे शरीर के मर्म स्थानों में उसके बड़ी वेदना हुई, बड़ा दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ, बड़ी जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंच मुंचालमीति प्रभाषिण निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि। मुंच मुंच, छोड़ दे लाला, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। और जब चिल्लाई पूतना छोड़ दे तो भगवान मुस्कुरा गए। मुस्कुरा कर पूतना मौसी की ओर देखा प्यार से और कहा, मौसी जी यही नहीं सीखा है बस। पहली बात तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लें उसको कभी छोड़ते नहीं। छोड़ना ही नहीं सीखा है हमने। और भगवान के कहने में भाव है। भगवान कहते हैं जीव पहली बात तो मेरे पास नहीं आता है, और मेरे पास आ जाए तो उसकी परीक्षा इतनी लेता हूँ कि हार थक के दोबारा कभी मंदिर में ना आए। हमारी इतनी परीक्षा लेता हूँ।
और परीक्षा में पास हो करके मेरे पास आ जाए तब उसको पकड़ता हूँ बड़ी मुश्किल से, और एक बार अगर पकड़ लिया तो दोबारा कभी छोड़ता नहीं हूँ उसको, बिना मुक्ति दिए उसको नहीं छोड़ता हूँ, ये कहने का भाव। लेकिन पूतना समझ नहीं पाई, वेदना ज़्यादा बढ़ी तो पूतना राक्षसी वेश बना करके आकाश मार्ग से उड़ती हुई भागी। भगवान भी उसके दोनों स्तनों को पकड़ करके लटके हुए हैं। पूतना गोकुल गांव के बाहर पहुंची, तब तक सारे प्राणों का आकर्षण कर लिया भगवान ने। यमुना नदी के किनारे पूतना मर करके 6 कोस की दूरी में गिरी। 6 कोस की दूरी में पूतना गिरी। यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पतमानोपि तद्देह स्त्री गभ्युत्तरन तरद्रुमान। 3 गभ्युति के बीच में पूतना गिरी है। 3 गभ्युति माने 6 कोस, 1 गभ्युति 2 कोस की होती है। 6 कोस माने 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना मर करके गिरी। चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तद्भुतम। न जाने कितने वृक्ष उसके शरीर के नीचे टूट करके चूर्ण बन गए। पूतना ने अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था साथे में कर लिया। अब भाई जिसका 6 कोस का शरीर हो तो ऊंचा भी बहुत होगा। और जब भगवान को छाती पर से उतारा है ग्वालों ने तो नसेनी लगाकर, सीढ़ी लगा करके उतारा है। इतनी ऊंची पहाड़ जैसी पड़ी है, तो इतने बड़े शरीर को जलाने के लिए लकड़ी क्या थोड़े लगेगी? तो पूतना मौसी ने सोचा हो सकता है इतनी लकड़ी नहीं इकट्ठा हो पावे हमको जलाने के लिए, सो साथे में व्यवस्था कर लिया। न जाने कितने वृक्ष उसके शरीर के नीचे टूट करके चूर्ण बन गए। और जब बड़ा भयंकर शब्द हुआ पूतना के गिरने से तो यशोदा मैया घबराई, ये आवाज़ कहाँ से आई, कैसी भयंकर आवाज़। सो दौड़ती पालने के पास आई, देखा लाला गायब। सो यशोदा मैया घबराई, ढूंढने लगी। ग्वाले लोगों ने कहा मैया चिंता मत करो, देखता हूँ। ग्वाले लोग दौड़ लगा करके गए गोकुल गांव के बाहर, देखा गोकुल मथुरा के रास्ते पर पहाड़ के जैसी पूतना पड़ी है और उसकी छाती पर कन्हैया खेल रही। सीढ़ी लेकर आए और सीढ़ी लगा करके उसकी छाती के ऊपर चढ़े ग्वाले, और फिर कृष्ण को नीचे उतारा, ला करके मैया को दिया। मैया लो। यशोदा ने कहा कहाँ था लाला? ग्वालों ने कहा मैया वो पूतना मरी पड़ी थी और उसकी छाती पर कृष्ण खेल रहे थे। यशोदा ने कहा तो ये पूतना कैसे मरी, ये मरी कैसे? एक ग्वाले ने कहा मैया हम बताएं? बताओ। कहा लाला को लेकर भागी होगी बड़ी जोर से, सो ठोकर लगी, धम से गिरी जमीन के ऊपर और मर गई। एक ग्वाले ने कहा पागल हो गया है, अगर ठोकर लगने से गिरी होती तो मुंह के बल न गिरती, वो तो सीधी सीधी पड़ी थी पीठ के बल। यशोदा ने कहा चलो छोड़ो, झंझट में काहे पड़ रहे हो, भगवान ने मेरे लाला की रक्षा की, बस यही बात है, मेरा लाला सुरक्षित बच गया। अब लाला की तो सुरक्षा हो गई, लेकिन लाला ने लाश को छू लिया है, मृत शरीर को छू लिया, इसलिए अपवित्र हो गया है। चलो उसको पवित्र करती हैं। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, सबसे पहले गौमूत्र से स्नान करवाया कृष्ण को, फिर गोबर लगाया, पूरे शरीर में गोबर का लेपन किया, फिर गाय के चरणों की धूल को लेकर के पूरे शरीर में उबटन लगाया कृष्ण के, और फिर गौमूत्र से नहलाया, फिर शुद्ध जल से नहलाया, और फिर भगवान कृष्ण के 12 अक्षर 12 नामों का पाठ करके मैया गाय की पूंछ को पकड़ करके कृष्ण को झाड़ा दे रही है। ये माताओं की वात्सल्य पुराण होती है। एक दिन जरा सा दूध कम पिए, बस माताओं का वात्सल्य पुराण सुनो। वो कल पड़ोस वाली घूर घूर करके देख रही थी मेरे लाला को, उसी की नज़र लग गई है, उसी का टोना लग गया है, फिर न जाने कौन कौन से उपाय शुरू करती हैं। ये माताओं का वात्सल्य पुराण होता है, बच्चों के प्रेम की ममता का पुराण। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के को झाड़ा दिया गाय की पूंछ से। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु।
ऋषिकेश भगवान हमारे कृष्ण के इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के पति चित्त की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान हमारे कृष्ण के मन की रक्षा करें। 12 नामों से 12 अंगों की सुरक्षा के भाव से माता जी कृष्ण के 12 नामों का उच्चारण करती हैं, और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो, मेरा ही नाम और मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नाम की शक्ति देखें, जो भगवान को भी स्वस्थ करने की क्षमता रखने वाले नाम हैं। इसीलिए तो परमात्मा भी कहता है कि मैं अपने नाम के गुणों को बता नहीं सकता, कितने गुण हैं मेरे नाम में, राम न सकहि नाम गुण गाय। भगवान के इतने पवित्र नाम हैं, इतने पावन नाम हैं कि स्वयं परमात्मा भी उन नामों को नहीं कह सकते, उनके नामों की महिमा नहीं बता सकते। ऐसे कहते हैं। शाम को बाबा आनंद वापस आए, और जब पूतना वाला समाचार सुना तो ग्वालों से कहा, भैया वसुदेव बड़ा पक्का ज्योतिषी है, आज मेरे को पता चला। बाबा कैसे समझा वसुदेव पक्का ज्योतिषी है? अरे भैया, जैसे मैं कर दे करके कंस को वापस चला, सो वसुदेव मेरे को मिल गए रास्ते में। और वसुदेव ने जैसे देखा राम राम भाई, उसके बाद वसुदेव ने कहा, बाबा तू जल्दी गोकुल जा, क्योंकि संतुत पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई नया संकट आने वाला है, मेरी ज्योतिष विद्या ऐसा बता रही है, इसलिए जल्दी जा। क्योंकि पूतना वाली बात जब कंस की हो रही थी तो वसुदेव जी भी वहाँ पर थे, चुपके से सुन लिया था पूतना वाली बात, इसलिए वसुदेव जानते थे। बाबानंद से कहा, बाबा तू जल्दी गोकुल जा, कोई गोकुल में संकट आने वाला है, मेरी ज्योतिष बता रही है। बाबानंद ने कहा, भैया जैसे वसुदेव ने बताया मैंने सुना, सो मैंने उठाई, माला सटकाई, और भगवान से यही प्रार्थना करता चला आया, मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे गोकुल की रक्षा करना प्रभु। और सचमुच यहाँ आकर के देखा ऐसा उत्पात हो गया। भैया ये मेरे भजन का चमत्कार है, ये मेरे भजन के प्रभाव से ऐसा हुआ है। और छोटे से कृष्ण की महिमा कौन जानेगा? इतना बड़ा छोरा ये इतनी बड़ी राक्षसनी को मारेगा, 10,000 हाथियों का बल रखने वाली, कौन विश्वास करेगा? बाबानंद ने कहा, ऐसा मेरे भजन का चमत्कार। ग्वालों ने कहा, ओहो बाबा, यही तो हम लोग तर्क वितर्क कर रहे थे कि ये पूतना मरी तो कैसे मरी। अब समझ में आया बाबा, तुम्हारे भजन के प्रभाव से ये मरी, ये भजन की शक्ति है। इसलिए संत लोग भी कहते हैं कि भजन करा कोई तो न होई रे, ये भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। सारे शास्त्र सब संत यही कहते हैं, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। अच्छा, कृष्ण नहीं होते गोकुल में ऐसा उत्पात आया था, कौन बचाता? तो बाबानंद के भजन का ही तो प्रभाव है, उनके भजन के प्रभाव से ही तो आज कृष्ण आए हैं बालक बन करके, हैं? तो ये रक्षा सुरक्षा बाबानंद के भजन से ही तो हो रही है। इसलिए भजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, भजन का बहुत बड़ा महत्व है। ग्वालों ने कहा, बाबा सो तो सब ठीक है, लेकिन गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर दिया, बीच रास्ते में मरी पड़ी है पहाड़ के जैसी ढेर, क्या करें बाबा? बाबानंद ने कहा, तो उठाओ कुल्हाड़ी, अपने अपने घर से लाओ, और पूतना के कई टुकड़े बनवा के उसके नीचे तमाम वृक्ष टूट गए हैं, उन्हीं वृक्षों की लकड़ी उसके ऊपर डाल करके जला दो। सुखदेव जी कहते हैं, ग्वालों ने भी पूतना के कई टुकड़े बनाए, और फिर 5 चिताएं बनाई गई पूतना की, 5 चिताएं, क्योंकि पूतना अविद्या है। पूतना अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या माने वासना, वासना अविद्या के 5 स्वरूप होते हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अविनिवेश, ये 5 स्वरूप होते हैं अविद्या के, वासना के। इसलिए उसकी 5 चिताएं बनाई गई। 5 चिताएं मतलब 5 प्रकार की अविद्याओं का नाश होता है। परमात्मा अगर इस शरीर रूपी मथुरा के अंदर, इस हृदय रूपी गोकुल के अंदर अगर विराजित हैं,
तो पांचों प्रकार की अविद्याओं को नष्ट करते हैं, विनाश होता है। पूतना जब जली तो उसके शरीर से कमल के फूल के जैसी सुगंधी निकली। किसी ने कहा महाराज ये राक्षसनी है, कमल के फूल के जैसी सुगंधी कैसे आई? पहले पूतना का परिचय देते हैं सुखदेव जी। पूतना कैसी है? तो कहते हैं पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। पहली बात तो नाम नहीं अच्छा है, पूतना माने पवित्र नहीं है। लोक बालघनी, संसार में बच्चों को मारती है पूतना। राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षसी है। भोजन भी अच्छा होगा, कहा भोजन भी अच्छा नहीं है पूतना का। और रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर लाती है, फिर उनका रक्त पान करती है, खून पीती है। रुधिर का भोजन है रुधिरासना। तो पूतना में अच्छाई क्या है? कहते हैं भगवान जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो कोई न कोई अच्छाई उसकी ढूंढ ही लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। पूतना के अंदर कोई अच्छाई भगवान को नहीं दिखी, लेकिन एक अच्छाई निकाल लिया, क्योंकि कृपा करना है। भली बुरी चाहे जैसी हो, हमारी मौसी है। मौसी माने माँ जैसी। और फिर माँ का ही काम करने आई है, दूध पिलाने आई है। दूध जिसका भी पिया जाता है वो माँ बनती है, इसलिए माँ का ही स्थान इसको देना चाहिए। सो माँ का स्थान दिया और माँ का भाव। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का नाम लेकर के जो मर जाते हैं उनकी तो मुक्ति हो जाती है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और नाम लेति भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिसके ऐसे सुंदर नाम के गुण हों, वो परमात्मा जिसका स्तन पान करे और जिसकी छाती पर क्रीड़ा करे, जिसकी गोद में खेले हैं, और गोद में खिलाती खिलाती दूध पिलाती पिलाती मर जाए, उसकी मुक्ति में कोई संदेह है? फिर पूतना का उद्धार कैसे नहीं होगा? और फिर पूतना के शरीर से दुर्गंधी थोड़े आएगी, सुगंधी ही आएगी, क्योंकि वो तो परमात्मा की माँ बन चुकी है। इसलिए पूतना के शरीर से सुगंधी आती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया 6 दिन की अवस्था में। भगवान कृष्ण 6 महीने के हुए, और 6 महीने के हुए मैया पालने में लिटा करके कृष्ण को कुछ काम करने चली। और जब काम करने चली, मुड़ करके लाला की ओर देखा, तब तक भगवान ने जम्हाई लिया और जम्हाई लेकर के करवट बदली। और जैसे करवट बदली सो मैया काम करना भूल गई, मारे खुशी के फूल गई और बड़ी जोर से चिल्लाई। नाई को बुलाया और पूरे गोकुल में दुहाई लगवा दी। नाई ने कहा मैया काहे बात की दुहाई है? मैया ने कहा आज मेरे लाला ने करवट बदली है पहली बार। माताओं को बच्चे को करवट बदलना सिखाया जाता है, करवट करना सिखाया जाता है। माताएं स्वयं करवट बदलती हैं बच्चे की। और आज कन्हैया ने अपने आप करवट बदली, सो मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे लाला ने आज करवट बदली है अपने आप। सो नाई ने पूरे गांव में दुहाई लगाई और सब गोपियां मैया के आंगन में आईं। मैया करवट बदलवे की बधाई, बधाई हो। मैया ने कहा बधाई, तुम्हारा आशीर्वाद स्वीकार है गोपियों, लेकिन सुनो, शांति से अपना बधाई दे दो, शांति से उत्सव मना लो, क्योंकि लाला को अभी भी सुलाया है, जग जाएगा, शोर मत करना। मैया ने कहा, गोपियों ने कहा सुनो मैया, हम तुम्हारा मुंह देखवे नहीं आई हैं, हम तो नाचवे गायबे झूमबे आई हैं। नाचेंगी गाएंगी झूमेंगी बधाई गाएंगी, ऐसे थोड़े तुम्हारा मुंह देखने नहीं आई हैं। मैया ने कहा अच्छा गोपियों, अगर ये सब करना है तो थोड़ा रुक जाओ, लाला को कहीं एकांत में सुला दूं ताकि इनकी नींद में कोई बाधा न पड़े। पालने में लेटे थे कन्हैया, मैया ने पालना उठाया और घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी बैलगाड़ी के नीचे पालना रख दिया
और जितने भी घर के दही दूध के माखन के माट मटके थे सब ला करके उसी बैलगाड़ी पर रख दिया। आंगन साफ हो गया। अब मैया ने कहा गोपियों अब खूब नाचो झूमो गाओ बधाई है। गोपियां सब गाने लगी आनंद में। ये नंद जी के आंगना मैया, नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना माई मंगल, हो नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के, हो किसने दीना हाथी घोड़ा, किसने दीना किसने दीना पालना, किसने दीना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई। हो बाबा दीना हाथी घोड़ा, बाबा दीना हाथी, यशोदा दीना पालना हो, यशोदा दीना माई मंगल बधाई बाजे। हो नंद जी के आंगना माई, ओ नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई। हो आए पंडित वेद बाँचे, आए पंडित वेद, नाम निकला मोहना हो, नाम निकला माई मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई। ओ नंद जी के आंगना माई मंगल बधाई बाजे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब सारी गोपियां मैया यशोदा बधाई उत्सव में इतना मस्त हैं कि लाला की किसी को सुध ही नहीं है। और भगवान ने जब हल्ला गुल्ला सुना, शोर सुना, तो कृष्ण की आंख खुल गई। आंगन में नाचना गाना बधाई सब सुना तो भगवान ने सोचा आनंद उत्सव हमारा मनाया जा रहा है और हमको द्वारे पर बैठा दिया है, हमारा कोई पता नहीं है और आनंद उत्सव हमारा मनाया जा रहा है। इसलिए भगवान रोने लगे, लेकिन भगवान का रोना भी किसी ने नहीं सुना। यहाँ एक बात समझें, सुखदेव जी शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी काम करो, चाहे जो भी काम करो, लेकिन भगवान को केंद्र में रख करके काम करो। और जब भगवान केंद्र में नहीं होते हैं, बिना भगवान को केंद्र में रखे भगवान को नकार करके हम काम करते हैं, तो क्या होता है, पहले तो थोड़ा सुझाव देते हैं, पहले थोड़ा ठोकर देते हैं ताकि ये सही हो जाए। जब नहीं सही होता है तो फिर उसकी जीवन रूपी गाड़ी को पलट देते हैं। भगवान जीवन रूपी गाड़ी को पलट देते हैं। एक बात समझें, गाड़ी के नीचे हैं भगवान और गाड़ी के ऊपर है सारी सामग्री। माने जो विषय वासना को सिर में रखता है, अपनी खोपड़ी में रखता है, दिमाग में रखता है, और भगवान रहते हैं नीचे।
विषय वासना की ही याद, विषय वासना का ही भोग, हमेशा उसी का चिंतन, यही जिसके बना रहता है। भगवान नीचे रहते हैं, भगवान केंद्र में नहीं होते हैं, उसकी जीवन रूपी गाड़ी पलट जाती है। अच्छा, कैसे पलटती है? कहा कभी भूचाल आ जाता है, भयंकर सुनामी आ गई, कभी कोरोना आ गया, कभी कोई बीमारी आ गई हैं, किसी न किसी बहाने भगवान ऐसी लात मारते हैं, ऐसी ठोकर मारते हैं, फिर तो भगवान की याद आनी ही पड़ती है, लानी ही पड़ती है। भगवान ने ऐसा ही किया, एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी में मारा, सो बैलगाड़ी पलट गई, सारे माट मटकी नीचे, माखन दूध दही सब कीचड़ के समान जमीन पर फैल गया। और जब खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ सुना, सो मैया दौड़ी आई, गोपियाँ दौड़ी आई, देखा गाड़ी तो पलटी पड़ी है। और जब गाड़ी पलट गई तो भगवान ऊपर और गाड़ी नीचे। समझें, जीवन रूपी गाड़ी, अब चाहे ये गाड़ी हो बैलगाड़ी वाली, ये भी तो 2 बैलों से चलती है, और ये जीवन रूपी गाड़ी भी 2 बैलों से चलती है। बिना 2 बैलों के गाड़ी चल ही नहीं सकती है। बैल धर्म का रूप है, बैल धर्म का रूप है, तो जब तक जीवन में, जीवन रूपी गाड़ी में 2 धर्म नहीं होंगे, कौन से? धर्म और परम धर्म। प्रारंभ की कथा में सुना था इसकी व्याख्या विशेष रूप से, धर्म और परम धर्म के बारे में। तो धर्म और परम धर्म ये दोनों माने संसार की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, अपने कर्मों का पालन करना ठीक से धर्म है, और इसी के साथ साथ परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करना ये परम धर्म है। और ये दोनों धर्म अपने जीवन रूपी गाड़ी से जोड़ करके जो इस गाड़ी को चलाते हैं जीवन रूपी, उसकी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है और परम धाम को भी प्राप्त करता है। 2 बैलों के सहारे गाड़ी चलती है तो गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ जिस गाड़ी के नीचे भगवान लेटे हुए हैं, इस गाड़ी में एक भी बैल नहीं है। ऐसे ही जिस जीवन रूपी गाड़ी में एक भी बैल नहीं होता है, माने किंचित मात्र भी धर्म नहीं है, न लौकिक धर्म है न पारलौकिक धर्म है, कोई धर्म नहीं है, वो गाड़ी बिना पलटे नहीं रहती है, जरूर पलटती है। भगवान ने गाड़ी पलट दिया। अब मैया आई, गोपियाँ चारों तरफ गाड़ी के खड़ी हैं। एक बात और समझे, सक्टासुर राक्षस भी आ गया था, कंस का भेजा, जो बैलगाड़ी के ही रूप में बैठ गया, बैलगाड़ी के रूप में ही बैलगाड़ी में समाहित हो गया। भगवान समझ गए मामा जी आ गए, मामा जी का भी कल्याण करना है। सो गाड़ी पलटी तो गाड़ी टूट गई, सक्टासुर मामा का भी कल्याण हो गया। गोविंदाय नमो नमः। अब मैया तो हाथ रख लिया मुंह के ऊपर, बड़े सोच में। आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे है? पलटी कैसे? कोई बैल सांड निकला नहीं जो उसने ठोकर से पलट दिया, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे? सुखदेव जी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि कैसे गाड़ी पलटी, सो दौड़ करके आए, मैया मैं बताऊं गाड़ी कैसे पलटी, बताओ। बच्चों ने कहा मैया रुद्र तानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय, तेरा बालक रोते रोते ऐसा अपना पैर लंबा करके बैलगाड़ी में मारा, सो बैलगाड़ी धम्म से पलट गई। क्षिप्त में तन्न संशय, इसमें संशय नहीं है, मैंने देखा है आंखों से। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं मैया यशोदा की आंखों में वात्सल्य का चश्मा लगा हुआ है, नारायणत्व का भाव नहीं है, वात्सल्य का चश्मा लग रहा है। मेरा छोरा है, नन्हा सा बालक है कृष्ण, इसलिए वात्सल्य के चश्मा में नारायणत्व का दर्शन नहीं हो रहा है। सो माता जी ने डांटा, चल दाढ़ी के, झूठ बोले हैं, मेरा इतना छोटा छोरा इतनी बड़ी बैलगाड़ी को पलटेगा हैं? बूढ़े लोग खड़े थे, मैया काहे बच्चों की बातों में लगी हो हैं? इतना बड़ा छोरा कहीं गाड़ी पलटे, चलो कैसो पलटी हो, आज मेरे लाला की सुरक्षा किया परमात्मा ने। कौन मानेगा विश्वास भगवान का है? और भगवान भी बड़े से बड़ा काम करके अपना बड़प्पन बघारने का प्रयास नहीं करते हैं, अपना बड़प्पन छिपाने का प्रयास करते हैं। यही जीव और ईश्वर की पहचान है।
जीव हमेशा छोटा काम करता है और बड़े बनने का प्रयास करता है। ईश्वर बड़ा काम करता है लेकिन बड़ा बनता कभी नहीं है, हमेशा छोटा। अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हुए। मैया ने बड़े धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। वैसे तो कृष्ण का जन्मोत्सव मैया यशोदा महीने में, प्रत्येक महीने में मनाती हैं, नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था, और जब रोहिणी नक्षत्र पड़ता है प्रत्येक महीने के बाद, तब मैया उसी नक्षत्र में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाती है। और नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। आजकल तो बहुत लोग तारीख से मनाते हैं, डेट से मनाते हैं। हमारी सबकी हिंदी की तारीख तो नक्षत्र, तिथि, दिन, महीना ये सब अलग है। नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। नक्षत्र बड़ा बलिष्ठ होता है। नक्षत्र के ही प्रभाव से, जैसे किसी के कोई बुरे समय, किसी का कोई बुरा समय चल रहा हो तो लोग कहते क्या है, इसका जरा देखो राशिफल, नक्षत्र जरा देखो, कोई गड़बड़ तो नहीं है। जीवन से जुड़ा हुआ है नक्षत्र का प्रभाव। इसलिए नक्षत्र में जन्मोत्सव मनाने से नक्षत्र भी बलिष्ठ होता है और नक्षत्र भी अपना बुरा प्रभाव नहीं करता है, वो भी अपना अच्छा प्रभाव करता है। नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। मैया यशोदा तो नक्षत्र में ही मनाती हैं। 1 वर्ष के बाद जब रोहिणी नक्षत्र आया, वैसे तो प्रत्येक महीना में मनाती हैं, लेकिन 1 वर्ष के बाद जो रोहिणी नक्षत्र आया उसमें विशाल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। मैया कृष्ण को लेकर के आंगन में ऊपर उछाल उछाल करके खिला रही हैं। भगवान कृष्ण भी मुस्कुरा देते हैं। जब उछालती हैं मैया तो हंसते हैं कृष्ण खिलखिला करके। अब उछालते उछालते मैया की बाह थक गई, सो मैया ने सोचा अब चलो थोड़ा दूध पिला देते हैं। सो बैठ करके गोदी में लेकर के कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। इधर कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त, जो बवंडर का वेश बना करके आ रहा है। बवंडर जानते हैं आप लोग? हाँ, जो गोल गोल घूमता है जेठ वैशाख के महीने में। धूल क्या गोल गोल उड़ती चलती है? हाँ, चक्रवात। तो बवंडर, चक्रवात, तृणावर्त। तृणावर्त का अर्थ है, तृण माने खरपतवार, आवर्त माने टेढ़े मेढ़े होकर जो उड़ते हैं। खरपतवार, धूल जो टेढ़ी मेढ़ी होकर उड़ती है, तृणावर्त। तो ये बवंडर का चक्रवात का रूप बना करके, भयंकर चक्रवात, जिस गांव से होकर निकल जाए वो गांव का गांव ही साफ उड़ जाए, इतना भयंकर चक्रवात बना आ रहा है। भगवान कन्हैया ने सोचा, माता जी ने ऊपर लुटा रही थी, मेरे को उछाल रही थी, उछालना बंद कर दिया, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया मेरे लिए सैर करने के लिए। लेकिन माता जी गोद में लिए बैठी, ये गोद से उतारें हम अकेले हो जाएं तो थोड़ा इस उड़न खटोला में बैठकर हम भी सैर सपाटा कर लें, कन्हैया ने सोचा। तो भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया, इतना वजन 5 किलो वजन थे कृष्ण, तो एकदम 50 किलो कर लिया। अब मैया से भार सहन न हो। मैया ने सोचा कि मेरा लाला एकदम से वजन इतना कैसे हो गया, अभी तो उछाल रही थी हम ऊपर को, इतना वजन संभाला नहीं जा रहा। सो मैया ने सोचा मालूम पड़ता है ज़्यादा दूध पी लिया है। मैया यशोदा बड़ी भोली है, सोचा शायद ज़्यादा दूध पी लिया है इसलिए वजन हो गया मेरा छोरा। अच्छा लाला तू नेक नीचे उतर जा और थोड़ा खेल कूद ले, खेल कूद करके दूध पचा ले, ज़्यादा दूध पी लिया है, पचा ले, फिर बाद में पिलाऊंगी। और भगवान अपने आप ही नीचे उतर गए, उठाकर मैया उनको नीचे बैठा नहीं पाई। मैया गई घर का काम करने, तब तक आ गया चक्रवात, तृणावर्त आ गया और कृष्ण को उठाया, कंधे पर बिठाया, आकाश से होकर के उड़ा। भगवान ने दोनों हाथों से कंधे पर बैठे बैठे उसकी गर्दन को दबा दिया और इतना अपने ऊपर भार रख लिया, त्रिलोकी का भार रख लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि तृणावर्त को असहनीय हो गया। तृणावर्त ने सोचा कहीं बाबा नंद के आंगन से काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये कृष्ण है, इतना वजन। बार बार ऊपर देखे कृष्ण की ओर। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, मूर्ख,
मेरे भक्त पत्थर में मेरे को देखते हैं, मेरे भक्त पत्थर में भगवान को मानते हैं, समझते हैं, और तू मेरे में पत्थर को देख रहा है। कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया? चल तेरा सिर पत्थर से ही टकराएंगे, तेरा सिर पत्थर पर ही पटकेंगे। और फिर सुखदेव जी कहते हैं तृणावर्त को भगवान ले जा करके पत्थर पर ही पटका। गोकुल गांव के बाहर एक बहुत विशाल शिला है, उसी शिला के ऊपर ले जा करके उसका सिर तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। पतितम शिलायाम, पत्थर के ऊपर उसका सिर पटका, ब्रह्मांड फट गया और तृणावर्त मर करके शांत हो गया। जब तृणावर्त मरा, चक्रवात बवंडर शांत हो गया। मैया आंगन में देखती हैं कृष्ण नहीं, अब तो लाला को ढूंढ नहीं है, कृष्ण को ढूंढ नहीं है। ग्वाले लोगों ने जा कर के देखा, मैया वो वहाँ विकराल राक्षस मरा पड़ा है, उसकी छाती पर खेल रहे हैं। मैया ने जाकर उठाया, बार बार भगवान को धन्यवाद दिया, परमात्मा ने आज हमारे लाला की सुरक्षा किया, रक्षा किया। एक बार जोर से बोलें, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान ही स्वयं रक्षा कर रहे हैं गोकुल की, ब्रज की, लेकिन बाबा नंद तो परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। आए, इसके आध्यात्म भाव भी सुखदेव जी ने बहुत बताए हैं, लेकिन सीधे सरल कथा के भाव में चलते रहें आप लोग। इसके बाद एक दिन घूमते घूमते गर्गाचार्य जी आए। भगवान कृष्ण 1 साल के हैं। ये गर्गाचार्य जी बाबा नंद के कुल पुरोहित हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। ब्रजो जगाम नंदस्य, नंद बाबा के यहाँ ब्रजमंडल में गोकुल में आए गर्गाचार्य जी, वसुदेव जी ने भेजा है। ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। और जब गर्गाचार्य जी को देखा, बाबा नंद ने बड़ा भारी स्वागत किया। ओहो महाराज, मेरे तो भाग्य खुल गए, अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे, कैसे आए महाराज। और गर्गाचार्य को प्रणाम किया। कहते हैं महाराज आए हो तो एक बात बताओ। क्या बाबा? जब से मेरे यहाँ छोरा का जन्म हुआ है, तब से न जाने कैसे कैसे उत्पात आ रहे हैं बाबा। देखो, एक बार तो पूतना से बचे, मेरे लाला की सुरक्षा हुई। दूसरी बार वो बैलगाड़ी पलट गई। तीसरी बार हवा ने ही उड़ा लिया, ऊपर को हवा में उड़ गया मेरा लाला, लेकिन भगवान ने सुरक्षा किया, बाल बाल बचा मेरा लाला। इसलिए महाराज तुम अच्छे ज्योतिषी हो, उत्तम कोटि के विद्वान हो, आप थोड़ा ग्रह नक्षत्र देख करके मेरे लाला के बताओ, कोई 7.5 या कोई ग्रह तो गड़बड़ नहीं है। अगर कोई ग्रह गड़बड़ हो तो उनकी शांति कर दो महाराज, शांति करवाऊँ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, पहले लाला का नाम बताओ, क्योंकि नाम से ही तो विचार हो नक्षत्र की। नाम बताओ। बाबा नंद ने कहा महाराज नाम तो अभी तक मैंने कोई रखा नहीं है। जब से जन्म हुआ खुशी में इतना फूल है, नाम रखना ही भूल गए, कोई नाम ही नहीं रखा। गर्गाचार्य जी ने कहा तो बिना नाम के कैसे बताया जाए ग्रह दशा, इसलिए नाम तो बताना पड़ेगा। बाबा नंद ने कहा महाराज मैंने नाम तो रखा नहीं है, अब तुम ही अपने मन से सोच करके कोई अच्छा सा नाम रख दो। गर्गाचार्य ने कहा बाबा देखो हम तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। यदो नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। ये सारी दुनिया जानती है कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ। और अगर मैंने नामकरण संस्कार किया तुम्हारे बच्चे का अगर मैंने नामकरण संस्कार किया तो कंस को ये पता चल जाएगा, इसका मतलब ये कृष्ण वसुदेव की 8वीं संतान है। क्योंकि कंस के मन में ये बात बैठ गई है कि देवकी से 8वीं संतान लड़की हो ही नहीं सकती है, और देवकी ने लड़की दिखाया, इसका मतलब लड़का कहीं छिपा दिया है। हुआ जरूर है 8वीं संतान लड़का, और कंस ये पता लगा रहा है कि 8वीं संतान है कौन सी है। इसलिए महाराज अगर मैंने नामकरण किया तो कंस पक्का ये समझ जाएगा कि ये वसुदेव की संतान है। बाबा तुम्हारे बालक का जीना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए मेरा नामकरण करना ठीक नहीं है। और अगर नामकरण तुमको करवाना है तो हल्ला मत मचाना, चुपके चुपके करवा लो, गौशाले के बंद कमरे में चलो, चुपके चुपके करवा लो। बाबा आनंद ने सुना तो कहने लगे, भैया महाराज, हमें ज़्यादा मान प्रतिष्ठा से क्या मतलब है, हमारे तो लाला सुरक्षित रहें, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करें। और फिर घर को आए बाबा आनंद। यशोदा रोहिणी से कहा, बहुत उत्तम कोट के ज्योतिषी आए हैं गर्गाचार्य जी महाराज, सो तैयार हो जाओ जल्दी, नामकरण गौशाला के बंद कमरे में हो जाए। यशोदा ने कहा, क्यों, चुपके चुपके क्यों, कहीं से उठा कर लाई हैं कि चोरी करके लाई हैं? 9 महीने पेट में रखा हूँ, जिस दिन लाला का नामकरण संस्कार होगा तो 84 कोस ब्रजमंडल में जितने भी गांव हैं सबको न्योता दूंगी, चूल्ह का हैं, ऐसे थोड़े होगा चुपके चुपके। बाबा आनंद ने फिर बताया 2-4 बातें, हमारे लाला सुरक्षित रहें, हमें मान प्रतिष्ठा से क्या मतलब। और जब समझाया तो यशोदा समझ गई, अच्छा ये बात है, तब तो हम किसी को भी नहीं बताएंगे, हाँ हमारे लाला सुरक्षित रहें। और फिर रोहिणी मैया, यशोदा मैया दोनों कृष्ण बलराम को लेकर के चली गौशाला के बंद कमरे में। रोहिणी ने यशोदा से कहा, बहन मैंने तो इनका नाम सुना है, बड़े उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं, बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, नंबर 1 के विद्वान हैं। यशोदा ने कहा, हमने तो पहली बार नाम सुना है? अब कैसे विद्वान है, चलो परीक्षा लेकर देखती हैं। कैसे परीक्षा लोगी बहन? यशोदा ने कहा, हमारे लाला को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को हम ले लें, अदला बदली करके बैठती हैं, फिर देखें कितना उत्तम कोट का ज्योतिषी है। सो यशोदा ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को ले लिया, लेकर के आ गई, गर्गाचार्य के सामने बैठ गई प्रणाम करके। अब गर्गाचार्य जी बैठे, दोनों माताओं की ओर देखा तो सबसे पहले रोहिणी की गोद में बैठे हुए कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी, और जैसे कृष्ण को देखा सो कन्हैया में नारायण का दर्शन होने लगा। गर्गाचार्य ये नारायण के परम भक्त हैं, और जैसे नारायण के दर्शन हुए कृष्ण में, सो गर्गाचार्य के मन में भाव उठने लगे, यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा परात्पर अखिलेश्वर है, यही तो मेरा सर्वस्व है। और ऐसे भाव उठने लगे तो गर्गाचार्य की समाधि लग गई, त्राटक समाधि लग गई। समाधि कई प्रकार की होती है, भाव समाधि, प्रेम समाधि, सहज समाधि, इनकी त्राटक समाधि लग गई। माने अंग जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में रह जाता, हाथ ऐसे तो ऐसे रह गए, नीचे लाने भूल गए, नेत्र खुले हैं तो खुले रह गए, मुंह खुला है तो खुला ही रह गया, सांस जहाँ की वहीं स्थिर, सांस भी चलना बंद, माने मूर्ति के समान बैठे हैं बिल्कुल, सांस भी बंद। अब मैया यशोदा ने देखा जब, तो विचार किया, शायद ध्यान से सोच रहे हैं गर्गाचार्य जी नाम कोई रखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे घंटा भर बीत गया, 2 घंटा बीत गए, महाराज ज्यों के तो ऐसे बैठे हैं, ज्यों के तो बैठे। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, बहन महाराज को क्या हुआ, ये तो न मटके न सटके न हिले न डुले न बोले न चाले हैं, ज्यों के त्यों बैठे हैं मूर्ति के समान। रोहिणी ने कहा, बहन हमें तो मालूम पड़ता है सांस भी बंद। अब तो यशोदा रोहिणी दोनों बहन आई, महाराज के नाक के पास कान करके देखा यशोदा ने तो सांस बंद, अब सांस भी बंद। सो यशोदा घबराई, महाराज तुमको मरना ही था तो हमारे यहाँ का है, बाहर जाकर के मरते। एक हाथ रोहिणी मैया ने पकड़ा, एक यशोदा मैया ने पकड़ा और बड़ी जोर से हिलाया। जब बड़ी जोर से हिलाया तो महाराज का ध्यान टूट गया, पलकें नीचे आ गई, मुंह बंद हो गया, सांस चलने लगी, हाथ भी नीचे आ गए। यशोदा ने कहा, महाराज तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य ने कहा, मैया मेरे को क्या हुआ था, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। अरे महाराज तुम्हारी सांस भी बंद हो गई, मैंने तो न जाने क्या क्या सोच लिया। गर्गाचार्य ने कहा, मैया मैं तो रोहिणी की गोद में जो बैठा है इसी को देख रहा था। तो ऐसे आंखी फाड़े फाड़े क्या देख रहे थे महाराज? मैया, गर्गाचार्य ने सोचा अब छिपाऊंगा नहीं, सब बताए देता हूँ। कहा, मैया जो रोहिणी की गोद में बैठा है ये साक्षात, अब कहना चाहते हैं साक्षात नारायण है।
लेकिन जैसे कहा साक्षात, सो भगवान ने मुंह के ऊपर उंगली रख के इशारा किया, महाराज बताना, भेद मत खोलना। क्योंकि जो भगवान बनने में आनंद है, जो बालक बनने में आनंद है, वो भगवान बनने में आनंद नहीं है। भगवान की सेवा कैसे करते हैं लोग जानते हो? अलमारी में ला करके फोटो या मूर्ति सजा दिया, फिर सवेरे 2 चनौरी का भोग लगा दिया, थोड़ी चीनी लेकर के 2 अगरबत्ती घुमा दिया, हो गई पूजा। और यहाँ बालक बन करके आया हूँ तो मैया गोद खिलाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, पुचकारती दुलारती हैं, पालना झुलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं और पूरा दिन लोरी गाकर सुनाती हैं। जो मौज बालक बनने में है वो भगवान बनने में नहीं महाराज, इसलिए भेद मत खोलना। और जैसे मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया भगवान ने, सो बात बदल दिया। अब साक्षात कहने पर इशारा हो गया, सो तुरंत बात बदल दिया। मैया तुम्हारे रोहिणी की गोद में जो बैठा है ये साक्षात। तब तक इशारा हो गया, कहा गुणों का खजाना है, गुणों का खजाना है। तो ऐसे आंखी फाड़े महाराज क्या देख रहे थे? देखो छोटे बच्चों की रेखाएं बहुत महीन होती हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं। सो मैं ध्यान से इसकी मस्तक रेखा को पढ़ रहा था। महाराज क्या पढ़ा थोड़ा बताओ ना। यशोदा ने कहा महाराज उसका बाद में बताना, पहले हमारे लाला की बताओ, क्योंकि हम सबसे बड़ी हैं, हमारा लाला भी बड़ा है, इसलिए पहले हमारे लाला का बताओ। अब गर्गाचार्य तो मुस्कुराए, माताएं हमारी परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करके बैठी। ये उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं। इनकी बनाई हुई पुस्तक गर्ग संहिता ज्योतिष की विख्यात पुस्तक, जिससे आजकल के विद्वान काम चलाते हैं। बहुत उत्तम कोट के ज्योतिषी हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य ने सोचा ये अदला बदली करके माताएं बैठी हैं परीक्षा लेने के लिए। सो गर्गाचार्य कहते हैं मैया यशोदा जो तुम्हारी गोद में लाला बैठा है ये तुम्हारा तो है नहीं है? अरे मेरा नहीं तो किसका है महाराज? का अयम ही रोहिणी पुत्रा रमयन्ते सुहृदो गुड़ई। ये रोहिणी मैया का पुत्र, तुम्हारा नहीं है। और जैसे यशोदा ने सुना, सुहीरे की अंगूठी निकाल करके महाराज के चरणों में भेंट कर दिया। ज्ञान का महत्व होता है, ज्ञान का महत्व तो ज्ञानी ही समझता है। ज्ञान बड़ा मूल्यवान होता है, अमूल्य होता है। मैया ने भेंट किया और रोहिणी की ओर देखकर कहा महाराज तो बहुत उत्तम कोट के ज्योतिषी, देखो समझ गए हैं? समझ गए। गर्गाचार्य ने कहा मैया है तो ये रोहिणी का पुत्र, लेकिन तुमने कहा तो इसी को पहले बताता हूं। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलह विदुः। इस बार इसका नाम मैं राम रख रहा हूं, लेकिन बलाधिक्याद, बल की अधिकता होने के कारण ये आगे चल करके बहुत बड़ा बलवान होगा मैया। तो बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम मैं बलराम रख रहा हूं। और इसका बल सारी दुनिया का कल्याण करने वाला होगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसको लोग बलभद्र भी कहेंगे। और मैया मुझे मालूम पड़ता है ये किसी दूसरे गर्भ से आकर्षण करके लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। इसका मुख्य अस्त्र हल और मूसल होगा, इसलिए हलधर भी कहेंगे। हलधर, दाऊ दयाल, बलराम, बलभद्र, संकर्षण, ऐसे नामकरण किए। और फिर रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया की ओर देखा। मैया इसके नाम कहने में तो सरस्वती भी संकुचित हो जाए, 1000 मुख से शेष जी भी इसके नाम का बखान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके नाम अनंत अनुपा। इनके नाम अनंत हैं मैया। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम है, कितने नाम हैं इनके? हजारों नाम नहीं, लाखों नाम, करोड़ों नाम मैया इनके तो अनंत नाम है। बहूनि संति नामानि रूपाणि चासुतस्ते। और न जाने कितनी बार इनका जन्म हुआ है, हर बार इन्होंने रंग बदला है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण तामगताम।
कभी शुक्ल वर्ण लेकर आए, कभी लाल वर्ण हुआ, कभी पीत वर्ण हुआ, इस बार तो कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं, इसलिए रंग के अनुसार इनका नाम रख रहा हूं कृष्ण, श्री कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा कि कृष्ण का मतलब क्या होता है महाराज? गर्गाचार्य ने कहा कृष्ण का मतलब चित्तानाम कर्षयति सा कृष्ण, जो दूसरे के चित्त का आकर्षण करे उसका नाम कृष्ण। हरि, हरि का मतलब चित्तम वित्तम, चित्तम वित्तम धनम कर्षयति हरति सा हरि है। जो नवनीत का हरण करे, मन का हरण करे, चित्त का हरण करे, धन का हरण करे, जो सब कुछ हरे उसका नाम हरि। तो भगवान का नाम कृष्ण। महाराज चलो नाम तो रख दिया है, अब थोड़ा इसका भविष्य फल भी देख करके बताओ महाराज, इसका भविष्य आगे क्या हो। गर्गाचार्य मुस्कुराए और कहने लगे मैया इसका भविष्य और तो सब ठीक है, लेकिन ये नंबर 1 का चोर बनेगा। चौराग्रगण्यम, चौराग्रगण्यम का मतलब ये चोर नहीं, छोटा मोटा चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा, पक्का चोर बनेगा। अब तो यशोदा घबराई, महाराज क्या बता रहे हो, इससे तो बड़ी बदनामी होगी। गर्गाचार्य ने कहा मैया ये केवल माखन चोर बनेगा, नवनीत का चोर बनेगा। चौराग्रगण्यम नवनीत चोरम, नवनीत का चोर बनेगा, बस पक्का चोर होगा। मैया यशोदा ने मन में विचार किया अब आगे पूछेंगी तो पता नहीं क्या बताएं, इसलिए अब ज़्यादा पूछना नहीं। ठीक है महाराज, हो गया नामकरण, और कुछ द्रव्य धन ला करके मैया ने भेंट किया गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य ने कहा माता इसकी मेरे को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपकी श्रद्धा को भी ठुकराया नहीं जा सकता है, इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ। अरे जहाँ त्रैलोक्य का खजाना मिल गया हो, परमात्मा मिल गया हो, वहाँ थोड़े धन को लेकर क्या करेंगे, क्या ज़रूरत है। परमात्मा के मिलने पर तो सारा धन फीका हो जाता है, सारा संसार का साम्राज्य फीका हो जाता है। अरे अनंत ब्रह्मांड का साम्राज्य फीका है, परमात्मा मिल गया, अब क्या चाहिए मैया। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को नहीं ठुकरा सकता, इसलिए धन को लेकर के और वहीं के ब्राह्मणों में वितरित कर दिया गर्गाचार्य ने। और फिर वहाँ से कृष्ण का ही नाम कीर्तन करते, भजन करते गर्गाचार्य जी प्रेम से चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके चले गए। अब इधर भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला का प्रदर्शन करते हैं।
मैया यशोदा भगवान कृष्ण की बाल लीला को देख करके बड़ा आनंदित होती है। भगवान कृष्ण पालने में लेटे हैं, इतने में मैया यशोदा कृष्ण को उठाने के लिए आई गोद में। कन्हैया ने मैया की ओर देखा और प्यार से मुस्कुरा करके मैया से बोले, मैया। आज पहली बार बोले हैं कृष्ण, पहली बार मैया कहा है। इतने में बलराम भैया घुटनों से चलते हुए आए वहां पर, बलराम जी की ओर देखा और प्यार से बोले, भैया। तब तक बाबानंद आए, गोद में उठाया कृष्ण को, बाबानंद की ओर देखा प्यार से और बोले, बाबा। अब तो बाबानंद मैया यशोदा के हृदय में रसगुल्ला फूटने लगे। बाबानंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत नाई को बुलाया, पूरे गोकुल में दुहाई लगाओ, पूरे ब्रज में जल्दी दुहाई लगाओ, सबको बुलाओ, मिठाई बंटवाओ। क्यों? काहे बात के लिए? आज मेरा लाला पहली बार बोल गया। अब पूरे गोकुल गांव में बुलौआ हो रहा है। काहे बात का बुलौआ हो रहा है? नंद का छोरा आज पहली बार बोल गया। पूरे गोकुल गांव में, पूरे ब्रजमंडल में मिठाइयां बट रही हैं। कहन लागे कान्हा मैया मैया, कहन लागे कान्हा मैया मैया। नंद बाबा को बाबा रे बाबा, नंद बाबा को बाबा रे, और हलधरे को भैया। कहन लागे कान्हा मैया मैया, कहन लागे कान्हा मैया। बैठी यशोदा मैया पलना झुलावे, बैठी यशोदा मैया पलना। रोई रहे कुंवर कन्हैया, रोई रहे कुंवर कन्हैया। कहन लागे कान्हा मैया मैया, कहन लागे कान्हा मैया। सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। दूर खेलन मत जइयो कन्हैया, मारेगी काहू की गैया। भगवान कृष्ण आज पहली बार बोल गए। ठुमक ठुमक करके चलते हैं, बड़ा आनंद आता है मैया को। बड़ा हर्षित होती हैं माता यशोदा और बाबानंद, क्योंकि सब प्रकार की निधि, सब प्रकार का रत्न खजाना आज कृष्ण के रूप में प्राप्त हो गया है बाबानंद को। भगवान कन्हैया विचार करते हैं अब थोड़ा बाहर भी खेलना चाहिए। आंगन में खेलते थे, अभी तो बैया बैया चल रहे हैं, खड़े होना भी नहीं जानते हैं। तो सोचा अब थोड़ा बाहर भी निकल करके देखें द्वारे पर। सो आए, बैया बैया चलते हुए, घुटनों से चलते हुए। बाबानंद के मुख्य द्वार की देहरी ऊंची थी। अब इस पार से उस पार घुटनों से चलते हुए निकलना तो मुश्किल है। 1.5-2 साल के कृष्ण। सो भगवान कन्हैया ने सोचा कैसे जाया जाए। सो कृष्ण अपने दोनों हाथों को उस पार करके लटक जाते हैं उतरने के लिए। लटके फिर भी देहरी बहुत नीचे, देहरी से बहुत नीचे जमीन। अब कृष्ण निकल नहीं पा रहे हैं, सो उसी पर लटके रो रहे हैं। आधा शरीर इस पार, आधा शरीर उस पार। रो रहे हैं कृष्ण और मैया को पुकार रहे हैं, मैया मैया उठाओ आकर के। एक महात्मा उधर से निकल रहे थे। महात्मा जी ने जब ये दृश्य देखा तो नेत्रों से आंसू छलक आए प्रेम के। अरे नंदरानी, अरे नंद, तूने कौन सा पुण्य किया था जो ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड का मालिक, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोमकूप में लुढ़क रहे हैं, ऐसा परमात्मा तेरी देहरी पर इधर उधर आधा आधा झूला हुआ। अरे देहरी को नहीं पार कर पा रहा है, जिसने 2 चरणों में तीनों लोकों को नाप लिया था, हैं?
वो देहरी पर आधा इधर आधा उधर लटका हुआ मैया यशोदा तेरी गोदी के लिए चिल्ला रहा है, तरस रहा है, और यशोदा काम में व्यस्त है, कृष्ण की आवाज़ नहीं सुन पा रही है। धन्य है यशोदा, धन्य है नंद, कौन सा भाग्य किया था, कौन सा पुण्य किया था तुमने, जो ब्रह्म ऐसे तेरी गोदी पाने के लिए तरस रहा है। बड़ी भाग्य की सराहना करते हुए वे संत चले जा रहे हैं। ऐसे भगवान थोड़े क्रीड़ा कर रहे हैं। यशोदा का भाव, एक बात बताइए, लड़की को जन्म दिया यशोदा ने, ये जानती है यशोदा, पहले देवकी से बात हो चुकी है कि मेरे से जो संतान होगी वो तू कंस को दिखा देना। अपने संतान का बलिदान चढ़ा करके दूसरे की संतान बचाने के लिए उसका पालन पोषण करना कौन करेगा है? और फिर उसकी संतान वापस भी कर देना है? इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे करके खुद अपयश लेने का प्रयास करे, दूसरे को यश देती रहे बराबर, उसी का नाम यशोदा है। जो इन भावों से भर जाता है, और फिर ये द्रोण और धरा नाम के वसु हैं पूर्व जन्म के, द्रोण और धरा नाम के। बड़ी कठिन तपस्या किया, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो कहा वरदान यही चाहता हूँ, मेरी गोद में तुम बालक बन करके खेलो। आज वही आनंद देने के लिए भगवान जन्म तो देवकी से लेते हैं, लेकिन बालक बन करके बाल लीला का आनंद नंद यशोदा को दे रहे हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है नंद और यशोदा। बड़ा त्याग किया है, बड़े साधन किए हैं, बड़ा तप किया है। ठुमुकी खेल अंगना, ठुमुकी खेल ललना, यशोदा के अंगना। ठुमुकी खेल ललना, यशोदा के अंगना। ठुमुकी वो हो यशोदा के अंगना, हाँ हाँ यशोदा के अंगना।